यो गोरी मुखड़ी दिखानी की लेना उदाजू मेरी घरवाई रिसेंगे। और आज हमारे साथ उत्तराखंड के कमाल के कलाकार मौजूद हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक दीवान सिंह कनवाल जी। तो ऐसे डंडा पकड़ के ही अब नई नई शादी थी तो घरवाली याद तो आती है यार ना। तो ऐसे ही डंडा पकड़ के मैंने क्या लिखा, तेरी याद आइए बाद मैं कह के याद नहीं रूनो, तेरी याद आइए बाद मैं कह के याद नहीं रूनो, तेरे मने की मैं के जानूं पर मैं कसी का रूनो। यो डाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, जब तू जे छो बहारा जे छो बहारा। तो पगडंडी का सफ़र अब लगातार आगे बढ़ रहा है। ये गांव यात्रा है और आज हमारे साथ उत्तराखंड के कमाल के कलाकार मौजूद हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक दीवान सिंह कनवाल जी। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है पगडंडी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल को अपना इंटरव्यू दे सकूं। उत्तराखंड के संगीत की बात करें तो आपका नाम सबसे ऊपर आता है। कुमाऊं के संगीत की बात करें सबसे ऊपर आता है। और उत्तराखंड की जो फिल्म की बात करें, जब अभी तो हम बच्चे थे जब तब हमने देखी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, एक छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते होंगे, 9-10 में, 7-8 में, मेघा आ। तो उसमें आपके जो सुप्रसिद्ध गाने हैं वो आज भी कानों में गूंजते हैं। तो कुमाऊं की जो मूवी थी उसमें भी आपकी शुरुआत थी। तो पहले मूवी की बात करेंगे जी। कुमाऊनी मूवी की कैसे संज्ञान में आया, कैसे चीज़ें हुई, कैसे बनी उत्तराखंड की पहली फिल्म कुमाऊं की पहली? हाँ, जहाँ तक मेरा कुमाऊनी फिल्म में इंट्रेंस का प्रश्न है, मतलब मेरी उसमें एंट्री कैसे हुई। मैंने सन 80 में आकाशवाणी नजीबाद से बी ग्रेड पास किया जी। और उसके बाद फिर बिहार ग्रेड अल्मोड़ा आकाशवाणी फिर खुल चुकी थी बाद में। वहाँ से पास किया तो मेरा गाना रेडियो से बज रहा था। अच्छा। तो जो मेघा के प्रोड्यूसर थे उन्होंने किसी घर में वो गाना सुना। हाँ, तो मैं जो गाना गा रहा था वो भी बोरा जी का ही लिखा हुआ था, बाबा जी का ही लिखा हुआ गाना था। अच्छा। मैं अक्सर इन्हीं के लिखे हुए गाने गाता हूँ ज़्यादा। तो वो गाना उन्होंने रेडियो से सुना तो तब उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया कि भाई मेघा में आप ही हमारे सारे गाने गाओगे। तो मेघा से एक मतलब मेरी लाइफ का उसको आप टर्निंग पॉइंट भी मान सकते हैं। और मतलब मेरी एक जिज्ञासा भी मतलब उसी से जगी कि मुझे इस लाइन में आगे जाना चाहिए, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज़ में कुछ तो होगा जो उन्होंने मेरे फिल्म के लिए मेरा सिलेक्शन किया। तो सन 84 में फिल्म की, तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे मेरे ख्याल में, सन 87 में रिलीज हुई। तो उस फिल्म ने ही मुझे कुमाऊं की प्रथम फिल्म में प्रथम पुरुष गायक होने का गौरव दिया। और फिर तब से वो यात्रा अभी तक चलती रही है। कौन सा गाना था वो जिससे आपको ब्रेक मिला था कुमाऊनी में? जिससे मुझे उसमें सबसे जो गाना फेमस हुआ था, अच्छा हुआ था, यो डाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, यो डाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, जब तू जे छो बहारा जे छो बहारा। या मेरो कुमाऊं वहाँ तेरो गढ़वाला, या मेरो कुमाऊं वहाँ तेरो गढ़वाला, घोड़ी चढ़ी लो लीजू लो दगाड़ा लीजू लो दगाड़ा। क्या बात है, क्या बात है। पहले का जो साहित्य था कहें या गीत लेखन था वो शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रचलित था। आज का जो समय है, गीत गाने हैं, वो बीट और जो ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे ज़्यादा निर्भर है। क्या लगता है आपको इन दोनों को अगर आप देखते हैं? अब एक तरफा होती तो निराशा ही है, क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये लोग मतलब मैं इन लोगों से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर आप संस्कृत के फील्ड में आते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी लेके, थोड़ा बहुत सीख करके, थोड़ा संगीत सीखिए, थोड़ा कल्चर के बारे में जानकारी लीजिए, तब कोई चीज़ मार्केट में प्रोड्यूस कीजिए। वो ये समझते हैं कि हमारे एक गीत की 2 स्थाई की लाइनें अगर हिट हो गई तो समझ लो अब हम जन्म भर के लिए हिट हो गए। मगर वो दूध के उबाल की तरह है, उसमें कहीं पर पानी का छींटा पड़ा तो फिर वो शायद
वो हो जाता है। आप देखिए आजकल भी जो गाने आ रहे हैं उसमें के बीट्स के अलावा कुछ नहीं है। एक स्थाई अगर थोड़ा उन्होंने अच्छी गा दी, फिर उन्होंने उसके पीछे अंतरा क्या गा रहे कि वो कोई नोट नहीं करता, मगर हम नोट करते हैं कि ये स्थाई के पीछे अंतरा का सहारा कैसे ले रहा है, और अंतरा इसकी मतलब किस स्तर के बोल हैं उसमें, किस स्तर का उसमें गायन है, किस स्तर का उनका प्रेजेंटेशन है। तो उससे मतलब निराशा ही लगती है कि आगे ये लड़का मतलब कुछ करेगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहती। कितना रोल है आपके नज़रिए पे लिरिक्स का एक गीत में? लिरिक्स का बहुत बड़ा रोल है। लिरिक्स तो पूरे गाने की सूरत पेश करते हैं तो पब्लिक के सामने, सुनने वाले के सामने, जानने वाले के सामने। मैं तो कहता हूँ गीत के तो हाथ पैर भी होते हैं, चेहरा भी होता है, नाक भी होता है, आंखें भी होती हैं, सब कुछ होता है गीत में। बस लिखने वाले की कलम में ताकत होनी चाहिए, कलम में होनी चाहिए, और प्रस्तुत करने वाले के उसमें भी जान होनी चाहिए। कोई एक ऐसा गाना सुनाइए जो बहुत ज़्यादा पसंद किया हमारे पहाड़ों ने। देखिए जहाँ तक अभी जैसे ताल और उसकी बात आई ना, तो हमारे पहाड़ में सिर्फ एक दादरा और कहरवा के अलावा मतलब किसी और कोई ताल में गाने आपको नहीं मिलेंगे ना। और मैं थोड़ा ऐसी प्रयोग के लिए ही जाना जाता हूँ कि कनवाल थोड़ा हट के कुछ करता है। तो मैंने एक गीत लिखा, और ये गीत भी तब लिखा, देखिए गीत लिखने के पीछे भी एक कहानी होती है ना। सन 83 में मेरी शादी हुई, और 83-84 में मैं चले गया दिल्ली। तो दिल्ली, अब दिल्ली की आप स्थिति आप जानते ही हैं, बसों में ऐसे हाथ पकड़ करके, बसों का डंडा पकड़ के, ये करके वो करके, सब दिल्ली का सफ़र ही ऐसा होता है। तो ऐसे डंडा पकड़ के ही अब नई नई शादी थी तो घरवाले की याद तो आती है यार ना। तो ऐसे ही डंडा पकड़ के मैंने क्या लिखा, तेरी याद आइए बाद मैं कह के याद नहीं रोनो, तेरी याद आइए बाद मैं कह के याद नहीं रोनो, तेरे मने की मैं के जानूं पर मैं कसी करूँ लो। अब देखिए मुझ में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं अपने गीतों को पहले कई कवि सम्मेलनों में पेश करता हूँ, जो उसके जानकार लोग हैं उनको सुनाता हूँ, फिर उनकी मतलब राय लेता हूँ, और उनका चेहरा नोट करता हूँ कि इनको ये गीत मेरा पसंद आया कि नहीं आया। और ऊपरवाले की दया से सारे जो गुणीजन हैं सबको अच्छा लगता है। तो उस गीत की धुन भी मतलब फिर उसमें मैंने ताल में प्रयोग किया। अब मैंने कहा इतना बड़े गाना लिख रहा हूँ, तो उस गीत को बनने में कम 6 महीने साल भर का समय लगा। तो उसमें मैंने दादरा कहरवा से हटके एक रूपक ताल का इस्तेमाल किया। धी धी ना ती ना धी धी ना ती ना, इन तालों में हमारे कुमाऊनी में बहुत कम प्रयोग होते हैं। तो यहीं पर लगता है कि जो मंच में आ रहे हैं मतलब कुछ हैं मतलब अतिशयोक्ति, मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो हमारी मतलब ये पीढ़ी ये आ रही है इनके लिए थोड़ा सबक तो है ही। तो ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ रूपक ताल में। तेरी याद आई बाद मैं कह के याद निरूनो, तेरी याद आई बाद मैं कह के याद निरूनो, तेरी मन की मैं के जानूं, तेरी मन की मैं के जानूं पे मैं कसी का रूं लो, तेरी याद आई बात, तेरी याद आई बात। ऊंचा डानों की तुरुणिया छे, गैला पातला मेरो गो, ओ जानी को मायाल बेड़ी रखो, त्यार दगड़ी मेरो नो, मारी जानो दुनियाले, मारी जानो दुनियाले पको यती भैरो लो,
तेरी मन की मैं के जानूं पे मैं कसी का रो लो, तेरी याद आई बा, तेरी याद आई बा। क्या बात है। ये तो बिल्कुल उस समय तो बड़ा चैलेंजिंग होगा समाज के सामने, बिल्कुल हट के दिखा। चैलेंजिंग है, अच्छा, ये आज भी चैलेंजिंग। आप इसको मतलब कुमाऊं की गज़ल भी कह सकते हैं। और कुमाऊं में ऐसे प्रयोग आपको कुमाऊं गढ़वाल में बहुत कम मिले होंगे। तो ऐसे प्रयोग हमारे भी कभी कभी होता है, ये ऊपर वाली ऐसी होती है। सन की बात होगी जब ये गीत निकाला सर गया? ये सन हमने निकाला, ये मैंने निकाला करीब सन 95 में। 95 जी, हमारी बर्थ है उस समय की, 95 के आसपास की। मतलब इसको बनने में ही बहुत टाइम लगा, इस गीत को बनने में। और मेरी एक आदत ये है कि जब तक मेरा दिल नहीं ठुकता, मुझे मतलब आम उनसे कोई मतलब नहीं, जब तक मेरा दिल नहीं ठुकता मैं इस गीत को पेश नहीं करता हूँ। ऐसी मेरा गीत आपको सुनाओ, बहुत फेमस हुआ वो, के लिखूं अपना हिया का दिन रात रू छो तेरो ख्याल, तेर के बिगड़ी जानो मेर मन समय जानो, तेर के बिगड़ी जानो मेर मन समय जानो, जो दी जानी तू अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल, जानी कले बढ़ायो माया को जाल, दिन लगनी महना महना साल, सिराना धरी लिनी अंगवाई भरी लिनी, सिराना धरी लिनी अंगवाई भरी लिनी, जो दी जाना तुम अपना तो बसंती रुमाल, बसंती रुमाल, के लिखूं अपना हिया कहा, कोयले मानो या नी मानो मेरी मन की कोई नहीं जानो, दुनी में को अपन छू को बिरानो, रात मेरा स्वैन आए घुटू घुटू बाटुई लगाए, रात मेरा स्वैन आए घुटू घुटू बाटुई लगाए, मन भरी जालो जस मिठ पानी को ताल, तेर के बिगड़ी जानो मेरू मन समय जानो, तेर के बिगड़ी जानो मेरू मन समय जानो, जो दी जानी तू अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल, बसंती रुमाल, रेशमी रुमाल। एक चीज़ तो मेरे समझ में आई अभी, मैं आपसे छोटा हूँ बहुत ज़्यादा, आपके बेटे की उम्र का हूँगा। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी हैं और सही समय पे बहुत ज़रूरी है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि पहले कहरवा चलता था, दादरा चलता था, आप रूपक पे लेके आए, अब भी वही चलता है, अभी वही चलता है, डीजे चलता है। बस यहीं पर एक मतलब जहाँ पर हमारी संस्कृति, मतलब मैं इसलिए कहता हूँ लड़कों से कुछ सीख के आओ, जो कुछ ताल, कुछ लय, कुछ संगीत, कुछ सीख करके आओ, तभी प्रयोग करोगे ना। अब आपको दारा ताल मिली, आपने हुड़का बजा धम 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 धम, उसमें कोई मज़ा नहीं है। और यही इसी ने हमारे कल्चर में ब्रेक भी लगा रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रयोग होते ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं होते। जो सिंगर मार्केट में आ रहा ठीक है, अच्छा गाता है, सब कुछ ठीक ठाक है, मगर कब तक टिकेगा ये पता नहीं है। लंबे टिकने के लिए ज़रूरी है अध्ययन जरूरी है, गुणीजनों का साथ। मैं उनको एक सीख ये भी देता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कवि हैं, देखिए बोरा जी हमारे यहाँ हैं, डॉक्टर पोखरिया हैं, दीवा भट्ट हैं, जुगल किशोर पेटसाली हैं, और वो क्या कहते हैं गरुड़ में वो रहते हैं, भटजी रहते हैं। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। अगर उन कविताओं को स्वरबद्ध सुरबद्ध किया जाए तो हमारा कल्चर यहाँ के बजाय यहाँ पहुँचेगा ना। बिल्कुल। पहचान आदमी की तब होगी जब उसका काम बोलेगा। अच्छे लोगों की संगत
गुणी लोगों की संगत अगर होगी तो काम अच्छा ही होगा। तो ये बहुत ही हमारी बहुत ही अच्छी बातें रही, बहुत ही प्यारी बातें रही, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला। और हमारी तो पूरी टीम अभी नई है, नई मैदान फिर पे ऐसा हुआ सन 95 में मेरे फादर की डेथ हुई, तो उनकी जगह मेरी नौकरी लगी बैंक में। फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा हुआ शालदे, वो इंटीरियर शालदे देघाट। हाँ, तो वहाँ भी ऐसा होता था, अब आदमी हम ठीक ठाक ही थे, ऐसे 4-5 लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो शाम को सब लोग खाना वाना बना के सब मेरे कमरे में आते थे ना। तो एक हमारे पास बुजुर्ग थे वर्मा जी, वो गोल्डी दाद, तो वो हमको मतलब शाम का खाना वाना सब बनाने की उनकी जिम्मेदारी होती थी। फिर वो माचिस की डिब्बी पकड़ते थे, तो माचिस की वो डिब्बी पकड़ते कहते चलो दीवान शुरू हो जा। तो वहाँ मैंने वो गाने लिखे, कौन से, आज कुछ है मैत जा भो कुछ है मैत जा, हिट अघिल अघिल बतू पछिल पछिल बमैल आ, तून है जाली मैता कसी काटूं लो रंगीलो चैता। एक गाना लिखा, दाजू मेरी घरवाई रिसगे हंसनी की लेना बुलानी की लेना, यो गोरी मुखड़ी दिखानी की लेना, वो दाजू मेरी घरवाई रिसगे। शादी के बाद ज़्यादा गीत सामने आए। हाँ, शादी के बाद कह सकते हैं शादी के बाद ज़्यादा गीत आए, और जब फिर घरवाली साथ छोड़ के चली गई तो उसके बाद अभी तक बाजा भी नहीं पकड़ा। बीच में कुछ ऐसा भी आया तो घरवाली साथ छोड़ के चली गई, तो होता ही है। मगर अभी सेकंड पारी खेल रहे हैं। आज ही एक शादी में जाना है तो वहाँ भी गाऊंगा, कोई बड़ा मंच मिलता है तो वहाँ भी गाऊंगा, क्योंकि सब मेरे हैं ना। मैं कलाकार तो सभी का है, लोग कहते हैं ये फलां से जुड़ा है फलां, जो मैं सबसे जुड़ा हूँ भाई। जहाँ पर मुझे महफिल अच्छे लगेगी, जहाँ पर मेरी माँ बहनें बैठी होंगी तो उनको वैसा वाला। मेरी जू कब आलोचे तुम्हेड़ा मेले जूलो दीदी के भेटोई दिना। देखिए हमने बचपन, अब वही होता है ना, अब बोलते समय याद नहीं आते, मगर बचपन में हमने देखा ठहराने की मल चैत के महीने में हमारी क्या क्या काम करती है। पाग मजा गुड़ की तू छोई दे पिसीकणी, मीठा मीठा पू पक दे मेरी दीदी हुणी, बड़ पक दे मास का कुण कुणा कुणा, मेले जूलो दीदी के भेटोई दे। मैं भी जाऊंगा। मतलब दिमाग में एक चीज़ है कि यार हम अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं आखिर। कल को मतलब आपको जनता क्यों याद करेगी, दुनिया आपको क्यों याद करेगी भाई, बताइए क्यों याद करेगी आपको। याद करेगी इसलिए कि आपने अच्छा काम किया, बस वही है। आपने दुनिया को कुछ अच्छा दिया और वो आप देके जा रहे हैं इस दुनिया को। और साथ ही अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो निकलने वाले। हाँ, नए प्रोजेक्ट एक मैंने अभी भी हाल ही में किया था, वो क्या कहते हैं, अभी अप्रैल में सितंबर में लॉन्च किया था मैंने गाना। मतलब पुराना गाना था मेरा, उसको थोड़ा रिमिक्स करके वो किया था। वो गाना ऐसे है, आई हाई हाई तू छजी छे कतू भली, आई हाई हाई तू छजी छे कतू भली, सुनू कसी गेली न तोले चांदी की हमेली, डोल्यारों का नीमा धरी ब्यादीन की डोली, आई हाई हाई तू छजी छे कदू भली। ये मेरा बहुत पुराना गाना था, ये मैंने रिमिक्स करके अभी मिल जाए। बताइए। क्या दीवान सिंह जो कनवाल साहब हैं, दीवान सिंह कनवाल साहब कोई भी गाना गाने से पहले उसके लिरिक्स पे जाते हैं कि ये कैसा है, जब अच्छा होगा तभी गाऊंगा, नहीं तो नहीं गाऊंगा? बिल्कुल। उसके लिरिक्स, मैं उसके लिरिक्स में ही पूरे गीत का चेहरा नोट कर लेता हूँ। भले इसकी ये इस गीत की आँखें कहाँ हैं, इस गीत का मुंह कहाँ है, इस गीत के कान कहाँ है, इस गीत की जो बॉडी की संरचना है वो कैसे है। जी, कई लोग गाते हैं ऐसा। आपने गाया कभी कोई ऐसा गाना जो आपको पसंद ना हो? सॉरी, मैं तो ऐसा गाना सोचता भी नहीं हूँ, गाने की तो बहुत दूर की बात है। और कुमाऊँ की 6 फिल्में भी मेरे नाम हैं जो मैंने गाई। बलि वेदना का एक गाना बहुत अच्छा चला था। हिमालय सुकीली काया है गे छो पिंगली पिंगली, है गे छो पिंगली पिंगली, मेरो हिया तेरी माया, मोहिली मोहिली मोहिली,
मोहिली मोहिली मोहिली, बाबा जी का ही लिखा गाना है। मतलब मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे बड़े गुणीजनों का साथ मिला। हाँ, इंटर पास करने के बाद मैं ऐसे लोगों की संगत में आया, तो मतलब जो अगर अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। आपका जन्म अल्मोड़े में हुआ और अल्मोड़े में जन्म रहना आपके संगीत से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखता है, आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अल्मोड़ा जैसी जगह में पैदा हुआ और ऐसे गुणीजनों का मुझे साथ मिला, जिनकी वजह से आज मैं बैठा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे साथ जुड़े रहे आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यात्रा लगातार और रोचक होते जा रही है। हम आगे भी ऐसा ही कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं, उन लोगों से आपको मिलाया जाए। ये बातों का जो सिलसिला है इसको लगातार हम जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका भी इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।